नमस्कार। टूल्स ऑफ असेसमेंट चल रहा था कि जो आकलन के लिए कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स जो है वो यूज़ में ली जाती है। ठीक है, आज जिस टूल की हम बात करेंगे वो करेंगे समाज मिति। ठीक है, समाज मिति के जरिए जो है इस उपकरण के जरिए किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, किस तरह से जो है आकलन किया जाता है। ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे देती हूँ, क्योंकि जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तो वो चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। अच्छा, आपकी क्लास में जब मॉनिटर मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों की क्लास होती है, 9th है, 10th है, 8th है, स्कूल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उसमें एक मॉनिटर चुना जाता है। ठीक है, वो मॉनिटर जो चुना जाता है वो पूरी क्लास है ना, जो पूरी क्लास मिल कर के, और जैसे 5-6 बच्चे होते हैं। ठीक है, 5-6 बच्चों में से आपको किसी एक को मॉनिटर चुनना है। ठीक है, तो पूरी क्लास क्या करेगी, वोट करेगी, है ना, अपना अपना पक्ष रखेगी। यानी कुछ तो जो है किसी बच्चे के पक्ष में होंगे, कुछ बच्चे किस बच्चे के पक्ष में होंगे, कुछ बच्चे किस बच्चे के पक्ष में होंगे, और जिस बच्चे के पक्ष में सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे, ठीक है, यानी कि जिस बच्चे के पक्ष में सबसे ज़्यादा वोट आते हैं उसी को क्या बना दिया जाता है, मॉनिटर बना दिया जाता है। ठीक है, दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि दूसरा ये है कि जब हम किसी चीज़ का जब हम ये कहते हैं कि अच्छा जब क्रिकेट वगैरह होते हैं, कोई गेम होते हैं, स्पोर्ट्स में किसी भी तरह का, तो तुम लोग जो है अपनी टीम चुनते हो। ठीक है, तो उनमें से एक जो लीडर होता है, ठीक है, वो 3-4 लोग जो भी टीम बनाने वाले होते हैं, ठीक है, वो मिल करके क्या करते हैं, टीम का चुनाव करते हैं। लाइक कुछ लोगों को कोई पसंद होता है, कुछ लोगों को कोई पसंद होता है। ठीक है, अपनी टीम के लिए कि भाई मुझे तो ये प्लेयर ज़्यादा पसंद है, वो किसी का उस प्लेयर के बारे में नेगेटिव थॉट्स है तो किसी के पॉजिटिव थॉट्स है। ठीक है, ऐसे करके जो है टीम का चुनाव किया जाता है, यानी कि गुणों के आधार पर रैंकिंग करके जो है हम ये भी कह सकते हैं कि मार्किंग करके भी जो है चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो एक ग्रुप के सदस्यों में, ठीक है, ग्रुप के सदस्यों में जब किसी गुण के आधार पर, है ना, जब हम किसी एक का चुनाव करते हैं, सब मिलकर के जब किसी एक का चुनाव करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, समाज मिति के अंतर्गत। ध्यान रखना, किसके अंतर्गत आएगा, समाज मिति के अंतर्गत। अब बात करते हैं ये जो विधि है समाज मिति विधि, उसका विकास किसने किया था या उसके प्रतिपादक कौन थे। उसके प्रतिपादक थे J.L. मेरिनो। कौन थे, J.L. मेरिनो। ठीक है, समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन थे, J.L. मेरिनो। इन्होंने जो समाज मिति विधि का जो विकास किया था वो किया था 1934 में। ध्यान रखना, J.L. मेरिनो ने समाज मिति विधि का जो विकास किया था या इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था 1934 में। ठीक है, तब किया था 1934 में J.L. मेरिनो। इससे पहले हम ये देखते हैं कि जो सोशियोमेट्री है, ठीक है, सोशियोमेट्री की ये जो यदि ये वर्ड्स है वो कहाँ से, कौन सी भाषा से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं और इनका अर्थ क्या है। ठीक है, यदि हम सोशियो की बात करें, ये जो दोनों वर्ड्स हैं वो लैटिन के हैं। किसके हैं, लैटिन भाषा के। किसके हैं, लैटिन भाषा के। ध्यान रखना, सोशियो से बना है सोशल। ठीक है, और यदि हम सोशियो का मीन यदि हम निकालें तो उसका मतलब होता है संबंध। क्या होता है, संबंध। और यदि हम मैट्रम का निकालें, मैट्रम से बना है ना, मैट्रम जो है मेजरमेंट, मैट्रम से क्या बना है, मेजरमेंट, यानी कि मापना। और मैट्रम क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो सोशियोमेट्री में सोशियो और मैट्रम जो है लैटिन भाषा के शब्द है, और जो सोशियो है उससे सोशल बना है, और मैट्रम से क्या बना है, मेजरमेंट, यानी कि संबंध और माप। अब हम यानी कि संबंधों का माप, सामाजिक संबंधों का माप, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो इसका मीन है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि J.L. मेरिनो ने जो है अपनी डेफिनेशन क्या दी है, क्या समाज मिति को क्या बताया। उन्होंने क्या बताया कि जो ये दो व्यक्ति समाज में, ठीक है, यानी कि ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है जिस सामाजिक सदस्यों का, हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज के सदस्यों का ग्रुप होता है। ठीक है,
तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो दी है कि दो समाज के दो व्यक्तियों के बीच अंतर व्यक्तिगत संबंध। क्या दर्शाता है ये समाजमिति विधि? क्या दर्शाती है कि दो व्यक्तियों के बीच में जो अंतर व्यक्तिगत संबंध है उसको जानने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसको जानने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। किसने कहा? ये जेल मोरेनो ने। और जेल मोरेनो कौन थे? इस विधि के प्रतिपादक थे। और उन्होंने कब किया था इस विधि का प्रतिपादन? 1934 में। ठीक है, अब हम इसकी कॉमन डेफिनेशन देखते हैं। समूह के सदस्यों के बीच मौजूदा सामाजिक संबंधों का माप। यानी कि इसमें क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है कि जो समूह के सदस्यों में जो आपसी संबंध है, संबंध यानी कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यदि सरपंच का चुनाव होता है, ठीक है, जब सरपंच का चुनाव होता है तो किसी को तो जैसे कि 4-5 लोग हैं वो उसके लिए खड़े होते हैं इलेक्शन में, जैसे अभी चल रहा है माहौल, ठीक है, इलेक्शन में खड़े होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो हर कोई ये सोचता है नहीं ये जो है सरपंच है ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, हर तरीके से। दूसरे लोग जो है वो हो सकता है कि दूसरे लोग उसके विपक्ष में हो, यानी कुछ लोग, किसी जरूरी नहीं होता कि सभी लोग जो है पक्ष में हो। कोई लोग कुछ लोग किसी के बारे में जो है सकारात्मक विचार रखते हैं और कुछ लोग नकारात्मक विचार रखते हैं ना, वो ही चीज़ इसमें देखी जाती है। मैं आपको आगे बाकायदा जो है बना करके चित्र बना के फिर मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो है समूह के सदस्यों के बीच मौजूदा सामाजिक संबंधों का मापन इसके द्वारा किया जाता है। अब आता है सोशियोग्राम। क्या होता है? सोशियोग्राम होता है जिसको आधार मान करके हम जो है उसका चुनाव करते हैं ना, समूह के सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है, और उस चुनाव का हम ये कह सकते हैं कि ये चीज जो है वो उसके परिणामों को दर्शाती है। किसको दर्शाता है? सोशियोग्राम क्या दर्शाता है? समाजमिति विधि के परिणामों। किसको बताता है? उसके परिणामों को। जब मैं आपको पूरा डायग्राम बनाऊंगी तब मैं आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, समूह में संबंधों के सकारात्मक व नकारात्मकता का पता लगाने के लिए, ठीक है, और इस विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? इस विधि का प्रयोग और क्यों किया जाता है? इस विधि का प्रयोग और इसलिए किया जाता है कि समूह के सदस्यों में कौन जो है नेगेटिव विचार रखता है किसके प्रति और कौन किसके प्रति पॉजिटिव विचार रखता है। देखो, जरूरी नहीं है कि मैं आपके प्रति यदि जो पॉजिटिव विचार रखूं तो जरूरी नहीं है कि आप भी मेरे प्रति जो है पॉजिटिव विचार रखें। हो सकता है आप मेरी जगह किसी और के प्रति पॉजिटिव विचार रखें, ठीक है, हो सकता है कि आप मेरे प्रति पॉजिटिव विचार हो आपका, लेकिन मैं किसी और के प्रति पॉजिटिव विचार रखती हूँ और आपके प्रति नेगेटिव विचार रखती हूँ। ठीक है, वो चीज यहाँ पे आती है। इसमें क्या पता चलता है? इसमें पता चलता है कि कौन किसके प्रति सकारात्मक और नकारात्मक विचार रखता है। ठीक है, तो इसमें किसका पता चलता है? सामाजिक समूह में संबंधों के सकारात्मक व नकारात्मकता का पता चलता है। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था इसी से रिलेटेड, समाजमिति से रिलेटेड ही, कि समूह के सदस्यों में यदि जो है किसी एक के गुण के बारे में यदि हमें पता करना होता है तो कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, कौन सी विधि उसमें प्रयोग में आएगी? तो उसमें कौन सी विधि प्रयोग में आएगी? कई बार इसमें से कई क्वेश्चन इस विधि में से आ चुके हैं। ठीक है, तो समूह की संरचना और उपखंडों को निर्धारित, यानी कि ग्रुप का, जैसे कि किसी कोई टीम का हम चुनाव करते हैं, ठीक है, और जब हम टीम बनाते हैं तो उसको हम किस तरह से किस हिसाब से किस किस खंडों में, जैसे कि आपके देख लो, आपके जब बीएड में वह आपके जैसे या फिर बच्चों स्कूल में आपने देखा होगा कि बच्चों को अलग अलग होम, जैसे ये मतलब भगत सिंह हाउस है, ठीक है ना, अलग अलग हाउस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, नाम रख के अलग अलग हाउस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किनको आधार मान करके करते हैं? वो सब किस कौन से उसकी वजह से होता है, रूल की वजह से होता है, कौन सी विधि की वजह से होता है? समाजमिति विधि के द्वारा हम है जो ग्रुप में से उन सदस्यों का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। गुणों के आधार पर चुनाव किया जाता है वो सदस्यों के द्वारा ही। ठीक है, अब बात करते हैं कि समूह पहचान के परिणाम के अध्ययन के लिए, यानी कि समूह पहचान जो ग्रुप जो है वो बनाया जाता है, ठीक है, जो ग्रुप बनाया जाता है, जो टीम चुनी जाती है ना, उसको
गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए। समूह की और समूह है ना, ग्रुप और सामाजिक विचार विमर्श की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कक्षा में छात्रों के आपसी संबंध में सुधार लाने के लिए भी जो है ये विधि बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि क्या होता है समाजविधि विधि, क्या है समाजविधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा हम किस तरह से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किस तरह से हम आकलन करते हैं। ठीक है, कैसे आकलन करते हैं, अब मैं आपको जो है डायग्राम बना के मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, और एग्जांपल ये है ठीक है, 5 लोग ये हैं। ठीक है, और 5 ये हैं। ठीक है, आप देखो इधर कि B है ना, B जो है वो किसको पसंद कर रहा है, B A को पसंद कर रहा है। B किसको पसंद कर रहा है, B A के प्रति, B A के पक्ष में है। ठीक है, और जो A है वो किसके पक्ष में है, यदि B A के पक्ष में है, ठीक है, लेकिन A किसके पक्ष में है, A C के पक्ष में है। A किसके पक्ष में है, A C के पक्ष में, और C किसको पसंद करता है, ठीक है, C किसको पसंद करता है, C B को पसंद करता है। C किसको पसंद करता है, C जो है वो B को पसंद करता है। B किसको पसंद करता है, A को पसंद करता है, लेकिन B C को पसंद नहीं करता, लेकिन C जो है वो B को पसंद करता है। यानी कि C जो है वो B को पसंद कर रहा है, लेकिन B जो है वो C को पसंद नहीं कर रहा। ठीक है, इधर हम बात करते हैं किसकी, D की बात करते हैं। ठीक है, D जो है वो किसको पसंद कर रहा है, C को पसंद कर रहा है। D किसको पसंद कर रहा है, C को पसंद कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो B है, ठीक है, किसको पसंद कर रहा है, जो D है वो C को पसंद कर रहा है, लेकिन जो D है वो D को पसंद नहीं कर रहा, जबकि D किसको पसंद कर रहा है, D जो है किसको पसंद कर रहा है, C को पसंद कर रहा है। नहीं, C भी D को पसंद कर रहा है और D भी C को पसंद कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस तरह से, जो अब बात करते हैं किसकी, E की। ठीक है, E किसको पसंद कर रहा है, E A को पसंद कर रहा है, E A को पसंद कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो A है, कौन, लेकिन A है वो किसको पसंद कर रहा है, A किसको पसंद कर रहा है, A किसको पसंद कर रहा है, A D को पसंद कर रहा है ना। इस तरह से कौन, जैसे आपने देखा होगा, यानी जरूरी नहीं है कि आप जिसको पसंद करो वो व्यक्ति भी आपको पसंद करे, है ना, वो व्यक्ति भी आपको पसंद करे। तो ये चीज जो है, इस तरह से हम क्या है, एक टीम का चुनाव करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक क्लास है, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो क्लास है। ठीक है, क्लास में से 5 जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स किसके लिए खड़े हुए हैं, उनका चुनाव, क्लास में मॉनिटर का चुनाव होने वाला है। ठीक है, और मॉनिटर बनने के लिए 5 स्टूडेंट्स लाइन में हैं। 5 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, एक का नाम है A, एक का नाम है B, C, D और E। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो A के पक्ष में है, कितने स्टूडेंट्स B के पक्ष में है, लेकिन A को पसंद नहीं करते,
कितने स्टूडेंट्स हैं जो सी के पक्ष में है लेकिन बी को पसंद नहीं करते? इनमें से कितने, जैसे ए है, ए ई को पसंद करता है, ए किसको पसंद कर रहा है? यदि हम इधर देखें, ए ई को पसंद कर रहा है, लेकिन ई किसको पसंद कर रहा है? ई बी को पसंद कर रहा है ना? ई किसको पसंद कर रहा है? बी को पसंद कर रहा है। बी ए को पसंद करता है, लेकिन ए जो है वो बी को पसंद नहीं कर रहा, ठीक है? ए जो है वो बी को पसंद नहीं कर रहा। डी बी को पसंद कर रहा है, डी बी को पसंद कर रहा है, लेकिन बी जो है वो डी को पसंद नहीं कर रहा। बी किसको पसंद कर रहा है? ए को पसंद कर रहा है ना? तो यही चीज यदि हम क्लास में देखें, यदि मॉनिटर का सिलेक्शन जो है किया जाता है तो सभी बच्चों से जो है कहते हैं ना कि वोटिंग की जाती है ना, सभी बच्चों से पूछा जाता है। तो देखा जाए कि 10 बच्चे जो है वो ए के पक्ष में, यदि 100 बच्चे क्लास में है तो 100 बच्चों में से 5 बच्चे तो मॉनिटरिंग के लिए ही चुन लिए गए, मॉनिटर बनने के लिए, है ना? अब इनमें से सेलेक्ट करना है, इनमें से किसी एक को मॉनिटर बनाना है। अब ये जो इनके जो देखो, कुछ बच्चे जो है वो किसी के प्रति नकारात्मक विचार भी रखते हैं, और कुछ बच्चे उसी व्यक्ति के प्रति क्या रखते हैं? सकारात्मक विचार भी रखते हैं। अब हम आते हैं कि देखो, जैसे 10 लोग इसको पसंद करते हैं, 10 बच्चे इसको पसंद करते हैं, है ना? लेकिन 5 बच्चे इसको पसंद करते हैं, 5 बच्चे इसको पसंद करते हैं, है ना? पता चला 7 बच्चे इसको पसंद करते हैं, ठीक है? या हम ये कह सकते हैं जैसे कि है ना, 7 बच्चे इसको पसंद करते हैं, है ना? 10 बच्चे इसको पसंद करते हैं, 20 बच्चे इसको पसंद करते हैं, और 30 बच्चे जो है इसको पसंद करते हैं। 30, 40, 50, है ना? 60, और कितने हो गए? चलो 3 मान लेते हैं हम, है ना? 70। सपोज है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 75 है। 70 ये हो गए, 5 है जो इसमें खड़े हैं। अब ये जो 3 है, ये जो 3 इसको पसंद करते हैं, वो 3 इनमें से किसी को भी पसंद नहीं करते, किसी को भी पसंद नहीं करते। ये डी है, जो 7 स्टूडेंट डी को पसंद कर रहे हैं, वो डी इसको सी को ही पसंद कर रहे हैं, औरों को वो पसंद नहीं कर रहे। तो इसके आधार पर जब चुनाव होता है, ठीक है, तो इसमें जो है ये देखा जाता है कि इन बच्चों के आपस में क्या संबंध है, इन बच्चों का आपस में जो है किस तरह का आपसी संबंध है, कैसा इनका व्यवहार है, कैसी इनकी सोच है, एक दूसरे के प्रति इनकी सोच, इनका संबंध के बारे में हमको पता चलता है। जब ग्रुप में किसी व्यक्ति को हम गुणों के आधार पर हम उसका चुनाव करते हैं, ठीक है, तो वो किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? समाजविधि विधि के अंतर्गत, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि क्या होता है समाजविधि विधि, ठीक है, किस तरह से इसमें चुनाव किया जाता है, किस तरह से सामाजिक संबंधों का पता लगाया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि समूह की संरचना और उपखंडों का निर्माण, मैंने आपको एक टीम का एग्जाम्पल भी दिया, मैंने आपको मॉनिटर का क्लास में यदि मॉनिटर जो चुना जाता है उसका भी दिया, मैंने आपको सरपंच जो चुनाव किए जाते हैं उसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा कि जब समूह के सदस्यों के द्वारा जब गुणों के मतलब कि किसी व्यक्ति के प्रति उसके गुणों के आधार पर जैसे है अपना पक्ष जो रखते हैं, ठीक है, अपना पक्ष एक दूसरे के प्रति जो अपना पक्ष रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है सामने आ जाती है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि जो है समाजविधि विधि द्वारा समूह में संबंधों के सकारात्मक व नकारात्मक जो है वो विचार जो है वो सामने प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। समूह की संरचना उपखंडों में किस तरह से विभाजित किया जाता है वो भी इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सोशियोग्राम को पता चल गया जब हम इस तरह से चुनाव कर लेते हैं, जिसके द्वारा हम इस विधि के द्वारा जब हम चुनाव कर लेते हैं, एक ग्रुप हम बना लेते हैं, ठीक है, और जब चुनाव कर लेते हैं तो वो जो है क्या हो जाता है, निर्धारण हो जाता है। वो क्या हो जाता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है ना, रिजल्ट निकलता है वो किसके द्वारा, परिणाम जो निकलता है वो उसको क्या बोलते हैं, सोशियोग्राम, ठीक है। मेरे ख्याल से आपके जो है ये समाजविधि विधि आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इस टूल के जरिए जो है आकलन किया जाता है, इस टेक्निक के जरिए आकलन किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।